प्रणाम एवरीवन। तो आइए देखें दोस्तों के साथ दिल की बातें करते हुए कैसे बीता मृदु का 1997। नया दिन, लखनऊ वापसी और अब था मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तैयार हुई और डॉक्टर राजेश के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर पहुंची। मृदु को कहीं ना कहीं ये पता था कि उसकी तैयारी एवरेज है और सिलेक्शन नहीं होगा। हुआ भी वही। रिज़ल्ट आया, रैंक लाखों में, और मृदु वॉज दी हैप्पीएस्ट। बाकी सबको दुख था, मृदु को नहीं था, क्योंकि उसका मन ही नहीं था वो करने का। मृदु आज अपने लिए बिना डरे कुछ बोलने वाली थी। बोलने से पहले उसको कुछ काम थे जो करने थे, तो वो भागी भागी गई। एक पेजिंग कंपनी में इंटरव्यू निकला था, वॉक इन इंटरव्यू था। वॉक इन इंटरव्यू दिया, 8,000 की नौकरी ली, और घर के पास ही एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एक ओ लेवल का कोर्स ज्वाइन किया। और ये सब करके उसके बाद घर आई। घर आके डॉक्टर रीति और डॉक्टर राजेश को सब बता दिया, फॉर्म दिखा दिए, ब्रोशर्स दिखा दिए, और उसने कहा मैंने ज्वाइन कर लिया है। और हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं मेडिकल एंट्रेंस दूंगी अगले साल, लेकिन मुझे घर नहीं बैठना है, तो मुझे नौकरी भी करनी है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। इस पे डॉक्टर रीति और डॉक्टर राजेश हैरान रह गए कि पहली बार मृदु ने बिना कुछ पूछे, बिना बताए इतना बड़ा कदम अपने आप उठाया। और मृदु ने कहा कि क्या पूछती तो आप दोनों अलाउ करते मुझे, बस इसीलिए नहीं पूछा मम्मी। दोनों चुपचाप बैठे रहे कमरे में, एक घोर सन्नाटा, और बस लंच करके सब अपने अपने कामों पे निकल गए। पेजिंग कंपनी से में काम करते हुए बस उसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ओ लेवल का कोर्स किया। वहीं पे उसे एडमिशन काउंसलर की जॉब ऑफर हुई, तो उसने फिर वो जॉब ली, और वहीं से आगे ए लेवल का कोर्स करते हुए आगे फैकल्टी बनी और C++ और जावा पढ़ाने लगी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बच्चों को। खुद भी पढ़ती और उनको भी पढ़ाती। बहुत खुश थी वो। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते, नाचते, पार्टी करते दिन बीत रहे थे। क्या दिन थे वो उसके। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ का दाना पानी लिखा हो, ज़िंदगी अपने आप उसको वहीं ले जाती है। अगले साल फिर से मेडिकल एंट्रेंस हुआ। बिना पढ़े दिया गया, इस कोशिश में कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अब उसको अपनी राह पता थी कि उसको करना क्या है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिलेक्शन हुआ, रैंक ज़रूर पीछे आई, पर डेंटल कॉलेज उसे मिल रहे थे। और किस्मत का खेल देखिए, डॉक्टर रीति के पास उसी दिन आई उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड मंजुलिका की कॉल। मंजुलिका ने कहा, अरे रीति, तेरी बेटी भी तो मेडिकल का एंट्रेंस दे रही थी, क्या हुआ उसका? डॉक्टर रीति ने कहा, हाँ हो गया है, रैंक पीछे आई है, डेंटल कॉलेज मिल रहे हैं। तो मंजुलिका ने कहा, अरे वाह, डेंटल कॉलेज? अरे तो कहीं मत सोच, मेरठ में मेरा डेंटल कॉलेज नया खुला है, बस फीस दे देना तू, बाकी सब उसके लिए तो फ्री है, घर का बच्चा है, ले आ ले आ। मृदु ने इस बार हार नहीं मानी, और ये पता चलते ही मृदु ने बोला, मम्मी मुझे नहीं करना डेंटिस्ट्री, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कंप्यूटर्स करने दीजिए, और अगले साल मैं MBA का एंट्रेंस देके क्लियर कर लूँगी, और मुझे यही करना है, मुझे बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टरों के घर में एक डॉक्टर ना बने, वही हुआ यहाँ भी। डॉक्टर राजेश ने कहा, हम दोनों डॉक्टर और हमारी बड़ी बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं होगा। अब सिलेक्शन हो गया है तो जाओ, और देखो सिर्फ फीस ही तो लग रही है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन था उसका ए लेवल का, वो छोड़ के वो लड़की मेरठ को रवाना हो गई। फिर से वही दुख, वही गम और वही गुस्सा लिए। शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग BDS, लेकिन क्या करती, चली गई। मैं यहाँ अपने लिसनर से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को कहीं ना कहीं पता होता है कि उनका कैलिबर क्या है। उनकी सोच को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए।
टाइम ज़रूर लगता है कई बच्चों को ये रियलाइज़ करने में कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनका रुझान किस तरफ है। लेकिन एक बार अगर बच्चा कहे कि मेरा इस तरफ रुझान है, मुझे ये करना है, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए। कौन सी उम्र निकली जा रही है? 18-19 साल कोई उम्र नहीं होती। हम 1 साल तो बच्चे को दे ही सकते हैं, लेकिन अफसोस हम देते नहीं हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। बहुत बड़ा सवाल है ये, हमारे लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल RC वॉइस ओवर्स पे। सुनते रहिएगा। मृदु का अधूरा अक्स। आगे देखते हैं कैसी रही उसकी कॉलेज की दुनिया का सफ़र। लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।